नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। मसौढ़ी में लूटपाट के मामले का मसौढ़ी पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मसौढ़ी थाना अंतर्गत ग्राम सरवा में लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए लुटेरों के पास से 2 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस, 4 मोबाइल, सोने की चैन सहित जेवरात बरामद किए गए हैं। और इसमें मोबाइल चोरी हुई था, उसका हम लोग लोकेशन ट्रैक कर रहे थे लगातार। और उसी के क्रम में कल रात में ये हरेंद्र सिंह के मकान में कुछ गुप्त सूचना मिली कि कुछ संदिग्ध लोग वहाँ पर युवक जुटे हुए हैं, जिनके पास कुछ अवैध चीज़ें भी हैं। उसी क्रम में पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी के क्रम में पता चला कि उनके पास से 2 कट्टा जो आप लोगों के समक्ष है, और ये 4 कारतूस, 4 गोलियां बरामद हुई। और उन्हीं के पास से डकैती जो घटना हुई थी, लूटपाट की घटना, उसमें से जो मोबाइल चोरी हुआ था वो मोबाइल भी बरामद हुआ, और इनके पास से कुछ अन्य सामान भी बरामद हुए। तो क्या कन्फेशन दिया है सर इन्होंने वही किस लिए चोरी की थी? इनका यही कहना था कि इन्होंने अपने कन्फेशन में बताया कि इन्हें पैसे की कुछ तंगी थी। और इसमें जो 4 मुख्य अभियुक्त हैं, इसमें चंदन कुमार, दीपक कुमार, कौशल कुमार और अश्विनी कुमार, और एक 5वां अभियुक्त जो इन लोगों को आर्म्स वगैरह लेकर आया था, मंटू बिंद है, जो जहानाबाद का है। तो इन लोगों ने आपस में प्लान करके कि कुछ पैसे की दिक्कत है, तो जिसमें इनका कहना था कि अश्विनी कुमार ने इन लोगों को साथ में एक योजना बनाई कि हम लोग डेली जो काम करते हैं, ड्राइवरी या अन्य काम जो जिसमें पैसा ज़्यादा मिलता नहीं है, अगर हम लोग कुछ लूटपाट करेंगे तो एक ही रात में 4-5 लाख रुपए कम से कम आराम से कमा सकते हैं। बेगूसराय जिले के बलिया अनुमंडल के आजीविका से जुड़ी दर्जनों महिलाओं ने नगर पंचायत बलिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए नगर पंचायत के समक्ष हंगामा किया। आजीविका की महिलाओं ने आरोप लगाया कि तकरीबन साल भर पहले नगर पंचायत के द्वारा प्रखंड स्तर पर कचरा प्रबंधन की बात कहकर उन्हें रोजगार के लिए बुलाया गया, जिसमें करीब 200 आजीविका की महिलाएं शामिल हुई थी। आजीविका की महिलाओं ने बताया कि उन लोगों के द्वारा तकरीबन 6 महीने तक इस कार्य को किया गया, लेकिन 1 वर्ष से आजीविका की महिलाएं लगातार विभाग का चक्कर काट रही हैं, लेकिन उनको उनके काम की राशि नहीं दी जा रही है। बीच में लॉकडाउन भी हो गया, लॉकडाउन में भी लोग हमसे काम करवाई। उसके बाद डायरी ले ली, बोली डायरी जमा कीजिए। डायरी जमा कर दी, उसके बाद ये लोग सो गई है। हम लोग दौड़ते हैं साल भर से, ये लोग कुछ सुनवाई नहीं मिला है कि हम लोग को पैसा नहीं मिला है। हाँ, 6 महीना काम किए, पैसा नहीं। पदाधिकारी से भी मिले हैं तो वो बोले एप्लीकेशन दीजिए, और जो डायरी में काम किया वो डायरी लाई। वो डायरी CRP के पास जमा किया गया और नौशाद सर के पास में मीटिंग करने के बाद अब ये लोग डायरी देने के लिए तैयार नहीं है। तो नौशाद सर बोलते हैं कि हम लोग को एप्लीकेशन मिला ही नहीं है, तो ये लोग दाब दिए, फिर एप्लीकेशन लिख के। बेगूसराय में यूक्रेन से भारतीय छात्रों की सकुशल वापसी के लिए ABVP के कार्यकर्ताओं ने हवन कर भगवान से प्रार्थना की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बेगूसराय इकाई के द्वारा यूक्रेन में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के सकुशल वापसी के लिए GD कॉलेज परिसर में हवन किया गया, जिसमें उनके घर सकुशल अपने घर पहुंचने की कामना की गई। स्वाहा 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 हुए भारत सरकार लगातार वैसे छात्र को, वैसे नागरिकों को वहां से लाने का प्रयास कर रही है। इसी दौरान कल हमारे भारत के एक छात्र नवीन की वहां मौत होती है। वो रूस के सैनिक के द्वारा जो हमला किया जा रहा है, उस हमले में वो शहीद होते हैं। मैं उसी सब को लेकर आज GD कॉलेज बेगूसराय के अंतर्गत मैं हवन कर रहा हूं। जो हमारे भारत के नागरिक जो इस जंग में फंसे हुए हैं यूक्रेन के अंदर, वो सुरक्षित आ पाए और उनके परिवार को इस मुसीबत में ईश्वर साहस दे। मोतिहारी में 71वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल बेलमठ की सीमा चौकी द्वारा बेलदरवा गांव में मानव और पशु चिकित्सा के शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कमांडेंट GJ सिंह, सहायक कमांडेंट श्रीराम M और 71वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल बेलदरवा मठ के कैंप प्रभारी सहित दर्जनों जवान उपस्थित दिखे। गया में जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कहा कि बिहार के हर विभाग में माफियाओं का कब्जा हो गया है और सरकार पंगु हो गई। कहा कि सुशासन के नाम पर चल रहे सरकार में जंगलराज से अधिक खौफ में जीने के लिए लोग मजबूर हैं। माफिया और अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं और सरकार की पुलिस असहाय और निर्दोष ग्रामीणों पर लाठियां बरसा रही है। सरकार शासन प्रशासन प्रोटेक्ट करती है, पूरा थानेदार और पूरा का पूरा
डीएसपी और इंस्पेक्टर के प्रोटेक्शन में चलता है। और नीचे कीजिए, भूमा में चटाई ले आएंगे महाराज। इसीलिए हम बिना शर्त रिहाई हम वहां के बांध बांधने जो लोग गुंडे थे उस पर गिरफ्तारी, जो केस गांव वाले पर हुए उसको वापस किया जाए, और जब तक बांध न बंधे तब तक बालू की ढुआई ना हो, और पूरे बिहार से बालू की बंदोबस्ती को रद्द किया जाए। ब्लॉक स्तर पर 20 लाख का टेंडर किया जाए, और बिहार के बेरोजगार नौजवानों को वो 20 लाख का टेंडर दे। बाहर के किसी माफिया को, एमएलए एमपी मंत्री के सैया भतार को, बेटा बेटी को नहीं, ये बिहार के उन बेरोजगार लड़के को टेंडर दिया जाए। टेंडर 300-400 करोड़ का ना हो। पटना में बुधवार को नंदिनी सेल्स कॉरपोरेशन के द्वारा युकावा ई व्हीकल्स के नए शोरूम का उद्घाटन किया गया। ये शोरूम दानापुर के आरपीसी मोड़ में स्थित है। उद्घाटन में नेपाल सरकार के गृह मंत्री भारत शाह ने भी शिरकत ली। इसके अलावा इस दौरान विधायक संजीव चौरसिया, पटना मेयर सीता साहू सहित कई गणमान्य लोग मौजूद दिखे। सबसे बड़ी चीज मैं आपको एक जानकारी दे देना चाहूँगा। हमारी कंपनी का जो कंसेप्ट है वो ग्रीन एनर्जी हमारा कंसेप्ट है। आप देख रहे हैं कि कोरोना काल के बाद जो है पूरे भारत में और पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि हम लोग कैसे जो है वो प्रदूषण मुक्त हो, और उसी दिशा में हमारी कंपनी ने पहल की है। लंबे समय से आप इस पर चर्चा हो रही थी, लेकिन बिहार में कुछ एक कंपनियां ही जो है अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर पाई है, जिसमें से हमारी कंपनी भी उकोवा जो है उसने आज अपना प्रोडक्ट जो है वो यहाँ शोरूम के माध्यम से दानापुर के लोगों के लिए उपलब्ध कराया है। नाम है युकावा फोल्ड। ये आपको फोल्ड करके एक छोटे से कॉम्पैक्टेबल, आपको जो पोर्टेबल आप सामान हो जाएगा उस चीज़ में बन जाएगा। ये आप एक बार नीति जी इसको डेमोन्स्ट्रेट कर देंगे। ये जो एक की फीचर इसमें मिलता है कि आप कहीं भी इसको ले जा सकते हैं। कहीं भी आपको अगर ट्रैकिंग करने जाना है, आपको ऊंचाई पे जाना है, जहाँ पे आप गाड़ी ही पे कुछ रख के ले जा सकते हैं, तो आप इसको अपना आराम से गाड़ी पे ले जा सकते हैं विदाउट इसको चलाने के। और सबसे मैं अनुरोध करूँगा कि आप पॉल्यूशन से बचिए। आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन पेट्रोल का कितना रेट बढ़ रहा है, तो आप लोग के लिए बजट वाइज भी, आप लोग के लिए सेफ्टी वाइज भी, क्योंकि एक पेट्रोल गाड़ियाँ का या स्कूटी का आप लोग का स्पीड बहुत ज़्यादा हाई रहता है, एक्सीडेंट दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। तो ये स्कूटी का ना ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा एक बार में इंक्रीज़ कर देता है स्पीड, ये आराम से ग्रेजुअली स्पीड इंक्रीज़ करता है। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोग के बजट पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत अच्छे हैं। और मेरा आप लोग से अनुरोध रहेगा कि आप लोग यहाँ पे ज़रूर आएँ। आने वाले भविष्य इलेक्ट्रिक का ही है और उसी के बेस पर हम आगे बढ़ने वाले हैं। सरकार नियोजन के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रही है। सरकार की प्रतिबद्धता भी है कि आने वाले समय में डीजल पेट्रोल कैसे कम से कम हो पाए, और इस प्रकार के यंत्रों को आगे बढ़ाकर सरकार बहुत सारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। पर्यावरण के लिए बहुत एक यूज़फुल चीज़ हो गया। जिस तरह से हमारे पेट्रोल डीजल अब डिमांड बढ़ रहे हैं और इनके रिसोर्सेज कम हो रहे हैं। मैं बिहार वासी, पटना वासी सभी को मैं अपने देश की जनता को कहूँगी, इलेक्ट्रिक गाड़ी हो, स्कूटी हो, कोई भी हो, लीजिए, प्रदूषण कम कीजिए, और गाड़ी भी उचित मूल्य पर मिल रहा है। मुकेश नंदन जी को मैं ढेरों ढेरों बधाई देती हूँ, जिन्होंने हमको आप लोग से रूबरू कराएं। मैं हमारा पोता भी बोला कि इलेक्शन में आपको हम इसी गाड़ी से घुमाएंगे। तो करना पटना के लिए वो भी बहुत रैम पर चलना बहुत बड़ी बात है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।